वेलकम टू ईवी टॉक्स। दिल्ली गवर्नमेंट करेगी डबल सब्सिडी, पुरानी सब्सिडी पे भी आई अपडेट। अक्टूबर के 15 दिन में ईवी सेल्स की पूरी कहानी पलटी। डब्ल्यूटीओ के अंदर चाइना ने क्यों करी इंडिया की कंप्लेन, काइनेटिक ने खोला अपना पहला शोरूम एंड और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आज आपको पता लगने वाला है, क्योंकि ये है अपने ईवी टॉक्स के अंदर हम पूरे हफ्ते की तगड़ी न्यूज़ आपके लिए लेके आते हैं। कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, कौन सी कार लॉन्च हो रही है, ईवी बैटरी के क्षेत्र में क्या इनोवेशन हो रही है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि सुन के आपको मजा भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। दोस्तों, दिल्ली ईवी सब्सिडी के ऊपर क्या अपडेट आ गई है, जो कि काफी काम की अपडेट है। सबसे पहली अपडेट तो ये है कि सुनने में आ रहा है कि दिल्ली ईवी सब्सिडी को सीधा डबल कर दिया जाएगा। आपको पता ही है दिल्ली की जो सब्सिडी 2.0 है वो अभी तक नहीं आई है, उसे अगले साल अर्ली में ले आएंगे, यानी जनवरी से मार्च आप मान लो ले आएंगे। अभी माना जा रहा है कि जो अभी करंट सब्सिडी मिल रही है, जो 5000 पर किलोवाट आवर है और मैक्सिमम सब्सिडी 30,000 तक की है, उसे सीधा डबल कर दिया जाएगा। अब वहाँ पे क्या क्लोज होगा, क्या वो स्पेशली वुमेन होगी या कोई क्राइटेरिया होगा, वो हमें जब भी पता चलेगा। लेकिन अच्छी अपडेट हो जाती है कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट सीधा डबल कर रही है। अब बेकार अपडेट ये सुन लो, जो अब तक हमें सुनने को मिल रही है कि पिछले 2-2.5 साल से इन्होंने अपनी सब्सिडी रोक रखी है, किसी को भी सब्सिडी नहीं मिल रही है। उसके ऊपर भी एक अपडेट आ गई है कि गवर्नमेंट को अभी 140 करोड़ की ईवी सब्सिडी पेमेंट को क्लियर करना है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने रिसेंटली बोला है कि हमारे जितने भी ड्यू हैं वो आफ्टर वेरिफिकेशन क्लियर कर दिए जाएंगे। जिनकी भी सब्सिडी मिलनी है उन्हें दी जाएगी, जिनमें से मैं भी एक हो जाता हूँ। एक चीज उन्होंने बताई है कि भाई डिले यहाँ पे हो रहा है कि एक पोर्टल सेट कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से सच बात भी है, क्योंकि जब भी मैं कंपनियों से बात करता हूँ तो वो बोलते हैं सर पोर्टल ही नहीं चल रहा है जहाँ पे कंपनियां अप्लाई करती हैं कस्टमर के बिहाफ पे। हालांकि ये जो सब्सिडी होती है ये कस्टमर खुद अप्लाई करनी होती है, लेकिन जिस शोरूम से आप लेते हो वो भी कर देते हैं। तो उन्होंने साफ बताया कि ये चीज़ अभी ओपन ही नहीं है, इसलिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि भाई पोर्टल नहीं चल रहा था। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट को भाई सीधा सीधा बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी पेमेंट क्लियर की जाए। ये जो आपकी प्रोसीजर डिले हो रही है उसके वजह से आपने जो सब्सिडी अमाउंट होल्ड कर रखी है वो ठीक नहीं है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो। दोस्तों, चाइना ने इंडिया के खिलाफ कंप्लेन कर दी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि इंडिया जो है अपनी इंडियन कार्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, काइंड ऑफ अनफेयर सपोर्ट दे रहा है सब्सिडी के नाम पे। चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला है दे विल टेक फर्म मेजर्स टू इफेक्टिवली सेफगार्ड द लेजिटिमेट राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इट्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मतलब कुल मिला के जो हमारी कंपनी है, हम उनके राइट्स के लिए कुछ भी करेंगे। अगर आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडीज को जोड़ लो तो वो रफली हो जाती है 46% ऑफ द प्राइस, जिसमें आपका जीएसटी भी आ गया, रोड टैक्स एग्जम्पशन भी आ गया, फिर जो पीएलआई स्कीम की सब्सिडी होती है वो भी आ गई। अब अगर आप इसे वर्ल्ड वाइड कंपेयर करोगे तो चाइना के अंदर ये सब्सिडी मोस्ट सेलिंग मॉडल्स पे 10% होती है, कोरिया के अंदर समथिंग 16% है, जर्मनी में 20% है और 26% हो जाता है यूएस एंड जापान में। तो इस हिसाब से इंडिया के अंदर जो सब्सिडी दी जा रही है काफी अच्छी दी जा रही है। चाइना यहाँ पे सीधा सीधा किलस रहा है कि भाई इनकी जो बीवाईडी को एंट्री नहीं दे रहे। प्लस अभी यूपी गवर्नमेंट की भी एक स्कीम आ गई है, जो उनकी ईवी सब्सिडी थी उसको लेने के लिए अब आपकी जो कार है या फिर जो ईवी है वो असेंबल्ड इन इंडिया होनी चाहिए। तो अब तक अगर BYD कार्स पे सब्सिडी मिलनी थी यूपी के अंदर, तो वो अब नहीं मिलेगी। लोकली असेंबल्ड ईवीज के ऊपर यहाँ सब्सिडी दी जाएगी, स्पेशली इन यूपी। अब मजे की बात यहाँ पे ये है कि चाइना ने पूरी ईवी इंडस्ट्री को अपनी ईवी सब्सिडी से ही ग्रो करा है। अब सेम चीज अगर इंडिया कर रहा है तो इन्हें जलन हो रही है। ये सीधा सीधा वही वाली धमकी दे दे कि हम रेयर अर्थ नहीं देंगे, ये करते आए भाई। बहुत जलने वाली कंट्री है। आपने मोस्टली मेरे को देखा होगी, मैं चाइना की बहुत तारीफ करता हूँ, टेक्नोलॉजी में मैं तारीफ कर दूंगा, लेकिन हाँ अगर आप कहोगे ना, कहना तो नहीं चाहिए, कमीनेपन में चाइना से आगे कोई नहीं है भाई। ये हर देश के इन्होंने, मैं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी चुरा ली है, चाहे वो एप्पल हो, है ना, और अपनी एनवीडिया हो, नासा हो, टेस्ला हो, इनके इंजीनियर्स को चोरी करना या फिर अपने एजेंट भेज के वहाँ से डेटा स्टील करवा लेना। जापान से बुलेट ट्रेन का डेटा स्टील करा के अपनी ट्रेन बना ली। मतलब ये तो है कि ये नकल के लिए अकल चाहिए, इतने टैलेंटेड तो ये हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दुनिया भर की ईजिली चुरा के उसके ऊपर काम करके उन्हें अपना अच्छा रूप दे दिया है। ये शुरू से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, और इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि हमारी नेबर कंट्री इनके जैसी हो जाए, फिर यहाँ भी कोई कंपटीशन खड़ा हो जाए। इसलिए इन्होंने वहाँ पे कलेश कर दिया है। हालांकि एज अभी भी इन्हीं के पास है भाई। मोस्टली जो ईवी के पार्ट्स होते हैं या फिर ईवी इंडस्ट्री का कंट्रोल आप कह लो, चाइना के पास ही है।
इंडिया अगर थोड़ा सा भी बढ़ रहा है तो इन्हें जलन होगी। अब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स की बात कर लेते हैं कि 1 से 15 अक्टूबर के बीच में कौन सी कंपनी कहां पे है। तो सरप्राइजिंगली 5वें नंबर पे बैठा हुआ है ओला इलेक्ट्रिक, जिन्होंने सेल करी है 7,697 यूनिट्स। चौथे नंबर पे है हीरो विडा, जिन्होंने सेल करी है 8,393 यूनिट। तीसरे नंबर पे ईथर एनर्जी, जिन्होंने सेल करी है 12,601 स्कूटर। और नंबर 1 और नंबर 2 में काफी कांटे की टक्कर हो रही है भाई। मे भी आगे जाके इनमें से कोई भी अपना स्थान चेंज कर सकता है, क्योंकि नंबर 2 पे बैठा है टीवीएस, जिन्होंने सेल करी है 14,089 इलेक्ट्रिक स्कूटर। और सरप्राइजिंगली बजाज ने भाई कहाँ अभी कुछ टाइम पहले जब इनकी दिक्कत हो गई थी प्रोडक्शन की, 5वें नंबर पे झूल गए थे और अब आ चुके हैं नंबर 1 पे 14,461 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो भाई कहानी बिल्कुल पलट गई है यहाँ पे। ओला एक ज़माने में मुझे याद है पिछले फेस्टिव सीजन में लगभग 40-50% का मार्केट शेयर था इनका, और इस साल काफ़ी सेल इनकी कम है। 2 रीज़न बताता हूँ। एक तो इनकी जो ख़राब सर्विस का सीन चल रहा है, एक तो वो रीज़न साफ हो जाता है। दूसरा मैं नोटिस करा कि ओला जो है पहले के जितने डिस्काउंट नहीं दे रहा है। पहले इन्होंने आई थिंक मुझे याद है S1 Pro 1.15 के आसपास भी कर रखा था डिस्काउंट लगा के, आज वो 1.23-24 के आसपास है। तो इससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि ओला बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देता है, सेल इसलिए भी उनकी बढ़ के आती थी। इस बार वो नहीं दे रहा। दोस्तों काइनेटिक ने जो भी कुछ दिनों पहले अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर DX को लॉन्च करा था, इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाई थी। इसका पहला शोरूम इन्होंने खोल दिया है पुणे के अंदर, जहाँ पे जल्द ही डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी। अब इस स्कूटर में जो मुझे कमी नजर आई थी, मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो में बताई थी, अभी बताता हूँ। देखो स्कूटर वैसे तो मुझे ठीक लग रहा था, ये लुक वाइज ठीक है, नॉस्टैल्जिक एक फैक्टर ऐड हो जाता है और एक आइकॉनिक डिजाइन है, लोगों की यादों में बसा हुआ है, तो वो तो इसे एक फैक्टर मिलता है जो कि एक एडवांटेज हो जाती है। लेकिन डिसएडवांटेज मुझे ये लगी थी कि भाई इसकी स्पेक्स ना आज के जमाने की नहीं है। अगर आज के जमाने की है भी तो वो प्राइस से मैच नहीं होती है। इसका एक वेरिएंट था 1,10,000 का, दूसरा 1,20,000 का, जबकि इसके अंदर 2.5 किलोवाट और समथिंग का बैटरी पैक था, जो कि बहुत कम हो जाता है, उससे रेंज क्या ही मिलेगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा वैसे ही काइनेटिक वही वाली पहचान दोबारा बना पाता है या नहीं बना पाता है, क्या ये टॉप 10 में जल्दी आ पाएंगे या फिर नहीं आ पाएंगे। दोस्तों ओला ने फाइनली अपनी शक्ति को लॉन्च कर दिया है। तो शक्ति क्या है इनका, आप कह सकते हो काइंड ऑफ इन्वर्टर है या फिर बैटरी स्टोरेज सिस्टम है। बैटरी स्टोरेज सिस्टम कुछ भी नहीं होता, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, सीधे शब्दों में बैटरी है। ठीक है, बैटरी किस काम की है ये, तो जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर लगे होते हैं वहीं पे ये काम आने वाला है। काफी कॉम्पैक्ट सा सॉल्यूशन इन्होंने निकाल दिया है। इस बैटरी पैक के अंदर इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए भारत सेल्स का यूज करा है और ये अलग अलग साइज में आते हैं, जैसा आप देख रहे होगे। एक तो बहुत ही कॉम्पैक्ट है 1.5 किलोवाट आवर का, अगर 2 लगा दो 3 किलोवाट आवर के हो जाते हैं, फिर 5 किलोवाट आवर की रेंज में और फिर 9 किलोवाट आवर की रेंज में है। प्राइसिंग आपको दिख रही है, जो कि स्टार्ट होती है 30,000 से और जाती है 1,60,000 तक। अब किसके लिए यूजफुल होगा, आई थिंक ये Tier 1 Tier 2 सिटी के हिसाब से ज़्यादा बेटर होगा, या फिर जिनका काइंड ऑफ थोड़ा सा मतलब समझ जाए यार, जिसे ज़रूरत होगी वो ले ही लेगा। मेरे को मतलब हमारे दिल्ली वगैरह एरिया में तो हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की दिक्कत है नहीं, तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमारा इन्वर्टर भी नहीं है। बट हाँ, जिसको ज़रूरत होगी उसके लिए एक सोल्यूशन इन्होंने निकाल दिया है। डिलीवरी वगैरह बोल रहे हैं कि 3 महीने बाद होगी। एक चीज़ इन्होंने और बोली है कि भाई जो बैटरी पैक अंदर लगा हुआ है ना, वो सिमिलर हो जाता है इनकी बाइक के बैटरी पैक से, जिसके वजह से इनको बनाना इनके लिए काफ़ी आसान है। सेम बैटरी पैक इसमें लगा देते हैं, सेम बैटरी पैक उसमें लगा देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसे उठा के आप सीधा बाइक में लगा दोगे। बाकी आप बताओ आपके एरिया में या फिर आपके काम के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट यूजफुल लग रहा है या फिर नहीं। दोस्तों ईवी बैटरी के अंदर जितनी तरक्की चाइना कर रहा है उतना दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा है भाई। चाहे वो ईवी बैटरी के सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, अलग अलग तरह की केमिस्ट्री वाली बैटरीज हो, हर चीज में ये आगे है। रिसेंटली रिसाइकलिंग में भी इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सा सेट कर दिया है भाई। इनके यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जहां पे इन्होंने ईवी बैटरी के 99.6 की मटेरियल को रिकवर कर लिया है बाय रिसाइकलिंग। ये होती है तगड़ी बात। अब तक कलेश चल रहे थे कि भाई ईवी बैटरी को हमें डंप करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, बैटरी खराब होने के बाद तो नेचर खराब कर देगी, रिसाइकलिंग होती भी है नहीं होती है, तो होती है। अब प्रोसेस जो स्मूथ होते जा रहे हैं। अगर स्पेसिफिकली बताऊं, इन्होंने अपने पायलट प्रोजेक्ट के अंदर ईवी में यूज होने वाले निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज को 99.6% तक रिकवर कर लिया, जबकि लिथियम को रिकवर करा 96.5%। तो एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छी अपडेट हो जाती है कि भाई बैटरी वेस्ट मटेरियल से जो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूशन होता था वो अब कम होगा, प्लस हमें लिथियम की भी जरूरत कम पड़ेगी क्योंकि हम पुरानी बैटरी से ही रिसाइकिल कर लेंगे। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। 14 अक्टूबर से यूपी गवर्नमेंट सिर्फ लोकली असेंबल्ड ईवी पे सब्सिडी
देगी। चार्ज जोन के सीईओ ने बोला है कि भाई जो भी इंडिया के अंदर ईवी चार्जिंग इंफ्रा की ग्रोथ हुई है उसमें गवर्नमेंट पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। अल्ट्रा वोलेंट ने फाइनली एंट्री ले ली है स्पेन और पोर्तुगल में। महिंद्रा की पहली 7 सीटर ईवी और महिंद्रा 3XO ईवी इन्हें लॉन्च किया जाएगा नवंबर में। एका मोबिलिटी को 500 करोड़ की फंडिंग मिल गई है फॉर ईवी बस एंड ईवी ट्रक फ्रॉम इंडिया जापान फंड। ओला ने अपनी वेबसाइट से S1Z स्कूटर को हटा दिया। सिंपल वन फाइनली अब Amazon फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है विद होम डिलीवरी। तो ये था इस हफ्ते का ईवी टॉक। पसंद आते उसे लाइक करना।